नमस्कार, मैं नानकी कौर। आगे बढ़ने से पहले इस गाने की 2 लाइनें सुन लीजिए। भाजपा पर एकदम सटीक बैठ रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, 6 कांग्रेसियों के वोट का बलिदान इतना अहम हो गया कि उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के वहम को मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने भाजपा को बनाने और निखारने में एक उम्र लगाकर रख दी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 बागियों पर ही भाजपा का रहमो करम बरसा हो, बकाया हिमाचल में भी बेरहमी से कुछ कत्ल हो चुके हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। आपको इस वीडियो में उस मंडी के भाजपाई नेता नजर आ रहे हैं जिन्होंने सियासत की मंडी में भाजपा के दामों को 7वें आसमान तक पहुंचाया था, मगर आज मंडी संसदीय क्षेत्र के इन नेताओं का एक मिलन तब हुआ जब इनको भाजपा ने ये महसूस करवा दिया कि पार्टी ने इनको खुद से अलग कर दिया है। चलिए इस वीडियो में नजर आ रहे मिलन की उन वजहों के पर्दे के पीछे चलते हैं जो बवाल का कारण है। इस दफा मंडी संसदीय क्षेत्र से कंगना रणौत को उम्मीदवार बनाया गया है, यानी उन तमाम उम्मीदों को बनाने वाले पिछले चेहरों को ताक पर रख दिया था, जिनकी वजह से भाजपा को ये उम्मीद जगी है कि कंगना पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतर सकती हैं। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। हम आपको चेहरे दिखाएंगे और आपको ये तय करना होगा कि भाजपा जिस सियासी सफर में चल पड़ी है, क्या वो उसमें कामयाब होगी? क्या अपने नेताओं की अनदेखी की वजहों से भाजपा को अपनी जीत का रास्ता नजर आएगा? मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। आज इन्हीं 17 हलकों के सफर से मौजूदा सियासी सफर का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल इंद्र सिंह की। कर्नल साहब इस संसदीय क्षेत्र से भाजपा के फौजी चेहरा हैं। 3 मर्तबा के विधायक भी रह चुके हैं, मगर बीते विधानसभा चुनावों में कर्नल साहब को टिकट से भी दूर रखा गया और तो और संगठन में भी इंद्र सिंह को कोई जगह नहीं दी गई। यानी जो कर्नल भाजपा के लिए मोर्चा फतेह करते रहे, उनसे खुद ही सियासी बंदूक छीन ली। अब एक और फौजी भाई हैं, ये भी मंडी संसदीय क्षेत्र से ही हैं। कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह। मणिकर्णिका फिल्म की नायिका के आगे ये वॉर हीरो हाशिए पर धकेल दिए गए। कारगिल में फौजियों के हीरो यहाँ इस बार टिकट जीतने में पिछड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि फौजियों के दम पर सियासत में राज करने की हसरत पाली हुई भाजपा को इस संसदीय क्षेत्र के फौजी कोई कवर फायर देंगे? अब ये देखिए, ये हैं राम सिंह। यह आरएसएस के अलावा बीजेपी के भी जबरदस्त झंडा बरदार रहे हैं। अनुसूचित वर्ग से संबंधित राम सिंह उस वक्त के फाइटर हैं जब इन्होंने राम स्वरूप शर्मा की मंडी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अहम भूमिका निभाई थी, मगर आरएसएस के सिपाही को भाजपा ने इतना प्रताड़ित किया था कि बीते विधानसभा चुनावों में इन्हें आजाद चुनाव लड़ना पड़ा और एससी वर्ग के मंडी संसदीय क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे को छोटा करने की कोशिशें भी यही हुई थी। अब सवाल ये भी है कि क्या एससी वर्ग का वोट भाजपा को आराम से मिल जाएगा? अब एक और युवा तुर्क नेता का रुख करते हैं, ये तेजवंत नेगी को भी भाजपा की ऐसी मार पड़ी थी जिसने तेजवंत का तेज ही खत्म करके रख दिया। ठाकुर सेन नेगी का ये वंशज जब अपनी उपेक्षा से नाराज होकर आजाद मैदान में उतरा था, क्या इन हालातों में भाजपा ये अपेक्षा कर सकेगी कि उनका वोट बैंक लोकसभा में भाजपा को मिल पाएगा? मंडी से ही ठाकुर रूप सिंह के बाद उनके बेटे अभिषेक ठाकुर भी लगातार पार्टी उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं। इसी तर्ज पर पूर्व सांसद के बेटे हितेश्वर सिंह भी दंश झेले जा रहे हैं। भाजपा ने ना तो इनके पिता को गत विधानसभा चुनावों में टिकट दी थी, ना ही हितेश्वर को। इन सब ने आजाद चुनाव ही लड़े थे। आनी में तो 2 बार के विधायक रहे किशोरी लाल को ताक पर रखकर उनसे बेवफाई की गई थी। ठाकुर कौल सिंह की छाती पर कमल का फूल खिलाने वाले जवाहर ठाकुर को भी भाजपाई जौहरियों ने खोटा सिक्का बना दिया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हैं प्रवीण शर्मा। मंडी का ये युवा नेता भी भाजपाइयों ने बुजुर्ग नेताओं की तरह सियासी जमीन पर लिटा दिया था।
कमोवेश हर सियासी काबिलियत से लबरेज प्रवीण को इतना नकारा साबित किया गया कि मंडी सदर में ये खुड्डे लाइन लगा दिए गए। नहीं तो यही प्रवीण थे जो सियासी काबिलियत के दम पर भाजपा के मुद्दों को मजबूत और कांग्रेस के मुद्दों को तबाह करके रख देते थे। खैर, ये सियासत है। कर्म और सितम बराबर चलते हैं और असर भी करते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मौजूदा कर्मों और सितमों का असर क्या होगा, क्योंकि जिन नेताओं का जिक्र हमने किया है उनके पास कम से कम 1 लाख का वोट बैंक है। अगर ये पलट गया तो क्या होगा, ये सोचने का विषय है। भाजपा ने कर्म तो कर दिया है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं कोई सियासी कांड ना हो जाए, क्योंकि इन ठुकराए गए नेताओं के बतौर आजाद प्रत्याशी रहते हुए वोटों को मिला लिया जाए तो 1 लाख वोट बनता है। अब अगर भाजपा इन वोटों को सहेजती है तो कंगना के हाथ में कमल का फूल खिल सकता है, लेकिन यही असंतुष्ट अगर कांग्रेस की हाथों की लकीरें बन गए तो किस्मत संवरने की वजह भी बन सकते हैं। बैठक हुई है तो ये भी तय है कि उठक बैठक करवाने के मूड में ये भी होंगे ही। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।